जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इस पर आधारित प्रश्न 2021 की प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ उल्लेखनीय जीव वैज्ञानिक, सम इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है एंड्रियस विसेलियस। ठीक है, एंड्रियस विसेलियस 1514 से 1564 ईस्वी में इनका जीवन काल था। इन्होंने क्या किया, मानव शरीर की रचना का प्रयोगात्मक अध्ययन करके सन 1543 में, किसमें, सन 1543 में ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नामक पुस्तक लिखी। अब इस पर प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी के लेखक हैं। तो चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा एंड्रियस विसेलियस। क्या ऑप्शन मिलेगा? एंड्रियस विसेलियस, और वही आपका टिक किया जाएगा आंसर राइट। तो इन्होंने ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी पुस्तक लिखी और ये आधुनिक शारीरिकी के जनक कहे जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक शारीरिकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है, तो एंड्रियस विसेलियस, किसको, एंड्रियस विसेलियस को कहा जाता है। दूसरे जो वैज्ञानिक आते हैं उल्लेखनीय, उनका नाम है विलियम हार्वे। 1578 से 1657 इनका जीवन काल था और इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज सन 1628 ईस्वी में की तथा कार्यकी एवं भ्रमणिकी का प्रायोगिक अध्ययन किया। ठीक है, कैसा अध्ययन? प्रयोगात्मक अध्ययन किया। तीसरे जो वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है जैकेरियस जैनसन। क्या जैकेरियस जैनसन या जेड जैनसन भी लिखा जाता है। ये इन्होंने अपने पिता हॉन्स जैनसन के साथ प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बनाया। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे पहला कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप किसने बनाया, चार ऑप्शन दे तो जेड जैनसन और हांस जैनसन दे, यानी जेड जैनसन और एच जैनसन दे, तो ये आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। अब आइए अगले वैज्ञानिक के बारे में देखते हैं। चौथे जो उल्लेखनीय वैज्ञानिक है उनका नाम है रॉबर्ट हुक। 1635 से 1703 इनका जीवन काल था। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मृत पादप ऊतक कॉर्क में कोशिकाएं देखी, यानी कि सबसे पहले कोशिकाओं के खोजे जाने का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है सन 1665 ईस्वी में। और इन्होंने जब खोज किया कोशिकाओं की तो उन्हें क्या कह दिया, सेल्स की संज्ञा दी। इन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक भी लिखी। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट हुक हैं या रॉबर्ट हुक ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आपको क्या टिक करना है, माइक्रोग्राफिया टिक करना है। या यहां पर प्रश्न पूछे कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक हैं तो रॉबर्ट हुक क्या है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 5 से कह लीजिए या फिर वैज्ञानिक नंबर 5 कह लीजिए, तो इनका नाम आता है मार्सेलो मैलपीगी। क्या, मार्सेलो मैलपीगी। 1628 से 1694 में इनका जीवन काल था। रुधिर एवं ऊतकों का सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन इन्होंने किया। रेशम कीट का तथा मुर्गी में भ्रमणिकी का अध्ययन किया। कशेरुकियों के वृक्कों में मैलपीगी संपुटों की तथा त्वचा की उपचर्म अर्थात एपिडर्मिस में जननिक अस्तर की खोज की। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या क्या किया, रुधिर एवं ऊतकों का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया, रेशम कीट का तथा मुर्गी में भ्रमणिकी का अध्ययन किया, कशेरुकियों के वृक्कों में मैलपीगी संपुटों की तथा त्वचा के उपचर्म अर्थात एपिडर्मिस में जननिक स्तर को खोजा। कुछ लोग इन्हें सूक्ष्मदर्शिकी के पिता कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहते हैं। मार्सेलो मैलपीगी को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, सूक्ष्मदर्शिकी का पिता भी कुछ लोग कहते हैं। तो प्रश्न में आए तो आपको टिक कर देना है। अगले जो वैज्ञानिक हैं 6वें नंबर के, उनका नाम है भैया जॉन रे। इन्होंने क्या किया, इनका जीवन काल देखें तो 1627 से 1705 ईस्वी में, ठीक है, इनका जीवन काल था। इन्होंने पादपों, कीटों, सर्पों एवं चौपायों का वर्गीकरण किया, जाति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब यहां से प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जाति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, चार विकल्प दे और उसमें से जॉन रे विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न अगला जो है 7वां है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, इनका जीवन काल तो 1632 से 1723 ईस्वी तक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के कार्यों की यदि चर्चा करें तो इन्होंने शुक्राणुओं, रुधिराणुओं, पेशियों, प्रोटोजोआ,
खमीर या ईस्ट, जीवाणुओं आदि का अध्ययन किया, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जैविकी के जनक। देखिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछे तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, और अगर फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी पूछे तो मार्सेलो मैलपीगी पर टिक करना है। आठवां जो वैज्ञानिक 8वें नंबर पे आते हैं उनका नाम है बूफो। ठीक है, बूफो 1707 से 1788 ईस्वी में 88 ईस्वी तक 36 भागों में छपी हिस्टोरी नेचुरली नामक पुस्तक में पादपों, जंतुओं आदि का विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, 36 भागों में इनकी पुस्तक छपी थी। सोचिए कितने बड़े वैज्ञानिक थे। हिस्टोरी नेचुरली नामक पुस्तक में पादपों, जंतुओं आदि का इन्होंने विस्तृत वर्णन किया, और इनकी पुस्तक कितने भागों में छपी थी? तो 36 भागों में छपी थी। किसकी पुस्तक? बूफो नाम के वैज्ञानिक की पुस्तक। अगले जो वैज्ञानिक आते हैं 9वें नंबर पे, उनका नाम है कैरोलस लीनियस। 1707 से 1778 इनकी पुस्तक का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिस्टेमा नेचुरी, जिसको इन्होंने 1735 ईस्वी में लिखा, उसमें क्या किया? पादपों एवं जंतुओं का वर्गीकरण किया और जीव जातियों के नामों के लिए द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनाई। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति का निर्धारण किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था। सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है? कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस ने क्या किया? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया, और सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक का ये इन्होंने लिख दिया। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक इन्होंने लिखा, अतः इन्हें आधुनिक वर्गीकी का जनक कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी तो प्रश्न पूछे तो आपको क्या टिक कर देना है? कैरोलस लीनियस टिक करना है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछे तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आपको टिक करना है। 10वें नंबर के जो वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है वैरो जॉर्ज क्यूवियर। ठीक है, या बीजी क्यूवियर भी कह सकते हैं। 1769 से लेकर के 1832 के बीच ये रहे। इन्होंने तुलनात्मक शारीरिकी, कंपैरेटिव एनाटॉमी तथा जीवाश्मिकी, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी की स्थापना की थी। ठीक है, तो पैलियोंटोलॉजी की स्थापना किसने की थी? वैरो जॉर्ज क्यूवियर ने। और कंपैरेटिव एनाटॉमी की अध्ययन, ठीक है, तुलनात्मक शारीरिकी तथा जीवाश्मिकी, यानी तुलनात्मक शारीरिकी, कंपैरेटिव एनाटॉमी की खोज की तथा जीवाश्मिकी यानी कि पैलियोंटोलॉजी की स्थापना इन्होंने की थी। किसने? वैरो जॉर्ज क्यूवियर ने। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद कर लेंगे, लिख लेंगे। अगले जो वैज्ञानिक आते हैं उनका आप कह सकते हैं JB लैमार्क। ठीक है, जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। इन्होंने क्या किया? जैव विकास के प्रथम तर्क संगत मत का प्रतिपादन किया। फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक लिखी। किस पुस्तक की इन्होंने, कौन सी पुस्तक लिखी? फिलॉसफी जूलॉजिक नाम की पुस्तक लिखी। किसने? जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, या फिर केवल डी लैमार्क आप कह सकते हैं। अगले जो वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है? अगला जो वैज्ञानिक है, देखिए हमको प्रश्न बार बार याद आ रहा है, तो आप लोग इससे थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैं प्रश्न बोल दे रहा हूं, क्योंकि मैं MCQ ही करवाता हूं। ये थ्योरी की क्लास है। तो 12 नंबर के जो वैज्ञानिक हैं रीनी, ठीक है, रीनी डुट्रोसेट हैं। इनका जीवन काल 1776 से 1847। इन्होंने मत व्यक्त किया कि जीव शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जीव शरीर यानी जीवों का शरीर, हमारा शरीर, आपका शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जंतु एवं पादप कार्य की मुख्यतया श्वसन क्रिया एवं प्रकाश संश्लेषण का इन्होंने अध्ययन किया। तो किसने अध्ययन किया? रीनी डुट्रोसेट ने। किसने? रीनी डुट्रोसेट ने पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी और श्वसन क्रिया, प्लांट फिजियोलॉजी में श्वसन क्रिया एवं प्रकाश संश्लेषण का इन्होंने मुख्य रूप से अध्ययन किया। अगले जो वैज्ञानिक आते हैं 13 नंबर के, रॉबर्ट ब्राउन इनका नाम है। 1773 से 1858 के बीच में ये रहे, और इन्होंने कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति यानी कि कह सकते हैं न्यूक्लियस की खोज सन 1831 ईस्वी में की थी। तो प्रश्न पूछे केंद्रक की खोज किसने की थी? 4 विकल्प दे, उसमें से एक विकल्प आपको रॉबर्ट ब्राउन दिखे तो आपको क्या कर देना है? बिल्कुल टिक कर देना है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति सन 1831 ईस्वी में
कोशिका द्रव्य में ब्राउनियन गति, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ब्राउनियन मूवमेंट तथा अनेक पादप जातियों की खोज की। इन्होंने क्या की? ब्राउनियन मूवमेंट, और किसमें? कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में, और ये अनेक पादप जातियों के खोजकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। 14 नंबर के जो वैज्ञानिक है कार्ल अर्नेस्ट वान वेयर, ठीक है, कार्ल अर्नेस्ट वान वेयर है 1792 से 1876 ईस्वी में। इन्होंने भी क्या किया? तुलनात्मक शारीरिकी एवं भ्रमणिकी का व्यापक अध्ययन किया, खोज नहीं, व्यापक अध्ययन किया। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक भ्रमणिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी पूछे तो आपको क्या टिक करना है? कार्ल अर्नेस्ट वान बेयर टिक कर देना है। कई बार एग्जाम में केवल लास्ट नाम दे दिया जाता है, वान बेयर दे दिया जाता है या फिर बेयर दे दिया जाता है। तो जब आप पूरा नाम देखे रहेंगे तो आपसे गलती के चांसेस कम होंगे। आखिरी नंबर के जो वैज्ञानिक है 15 नंबर के इंपॉर्टेंट, एच मिल्नी एडवर्ड्स, ठीक है, एच मिल्नी एडवर्ड्स 1800 से लेकर के 1885 ईस्वी तक, ठीक है, इन्होंने क्या किया? शरीर की कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर को व्यक्त किया तथा तुलनात्मक शारीरिकी एवं कार्यकी का अध्ययन किया। तो आज के क्लास में इतने ही वैज्ञानिक थे, महत्वपूर्ण है। इन पर प्रश्न 2021 की प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर इस वीडियो पर 50 लाइक आप लोग कंप्लीट करेंगे, कितने लाइक? 50 लाइक कंप्लीट करेंगे तो आपको वो प्रश्न भेज दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करें, 99 रुपये फीस है, जिसको कि आपको सिर्फ एक बार ज्वाइन करना है दे करके, ठीक है, फिर बाद में आपको फीस नहीं देना है। जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाएगा आपको उसमें क्वेश्चंस भेजे जाते रहेंगे, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार स्टडी सेंटर पर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग 99 रुपए का पेड ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। आई होप आज का यह क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।